हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेल्पिंग थिंकर्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि 2019 स्पेशल मेंस यानी जो विशेष प्रकार की जो परीक्षा आयोजित करवाई जा रही है उसका दूसरा पेपर आज हो चुका है। दूसरा पेपर जो था जिसमें आपका पॉलिटी और जो सोशल मुद्दे वगैरह जो रहते हैं उससे संबंधित पेपर था। किस प्रकार का पेपर रहा है और लगातार आगे भी आपको पेपर मिलते रहेंगे। और अगर एमपीपीएससी के आप विद्यार्थी हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी आपको एमपीपीएससी से जुड़े हुए तमाम अपडेट जो हैं मिलते रहें। 3 मार्कर की बात करें तो 3 मार्कर में सेक्शन ए में बहुत शानदार पेपर आ रहे हैं अभी। मतलब एडिशनल मेंस की अगर बात करें 2019 वाले तो पेपर बहुत शानदार आ रहे हैं। जिसने भी थोड़ी अच्छी सी मेहनत और थोड़ा सा लिखने की प्रैक्टिस अगर की तो पूरा पेपर बना पा रहा है। पहला प्रश्न 3 मार्कर में आया था, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के दो प्रावधान क्या थे वो आपको बताना था। भारत के संविधान के 1950 के परिवर्तन के पश्चात उसकी समवर्ती सूची में स्थानांतरित 5 विषयों को चिन्हित कीजिए। मध्य प्रदेश में ग्राम सभा की अवधारणा को स्पष्ट करना था। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन कब और क्यों किया गया था। कापाड से आप क्या समझते हैं इसके बारे में बताना था। भारत में स्वयं सहायता समूह के कोई दो प्रमुख उद्देश्य बताने था। परमादेश क्या है तो आप जानते हैं जो रीट होती है सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय की, उसके बारे में बताना था कि परमादेश क्या है। वर्तमान में भारत की आंतरिक सुरक्षा से संबंधित कोई दो मुद्दों के बारे में बताना था। सामाजिक मीडिया यानी सोशल मीडिया क्या है ये बताना था। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के प्रशासनिक क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी मंत्रालय का नाम आपको बताना था। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कोई दो प्रमुख विशेषता बतानी थी। जनहित याचिका क्या है ये बताना था। उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए किए गए किन्हीं दो प्रावधानों का उल्लेख बताना था। भारतीय संविधान में उल्लेखित भारतीय नागरिकों के किन्हीं दो मूल कर्तव्यों को आपको बताना था। लोकसभा की किन्हीं दो स्थायी समितियों के आपको नाम बताना था। तो ये थे 3 मार्कर। अगर 6 मार्कर की बात करें तो 6 मार्कर में पहला प्रश्न था, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित आदर्शों एवं मूल्यों की चर्चा कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों पर संक्षिप्त टिप्पणी, ये भी एक अच्छा प्रश्न था। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, बहुत इजी प्रश्न था। भारतीय संसद की प्रतिष्ठा में गिरावट के लिए जिम्मेदार कारक बताने थे। तो ये भी अगर जिसकी समझ विकसित है संविधान को लेकर तो वो इस प्रश्न को आसानी से बना लेगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की शक्तियों का वर्णन करना था, ये भी अच्छा प्रश्न था। राष्ट्रीय महिला आयोग की भूमिका पर टिप्पणी लिखनी थी। भारत में स्थानीय स्वशासन की मूल विशेषताएं बतानी थी। समुदाय आधारित संगठनों की बुनियादी विशेषता क्या होती है उनके बारे में बताना था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत कंपनियों के दायित्वों पर चर्चा करनी थी। आंतरिक सुरक्षा की चुनौती, उनके साथ निपटने के लिए बनाए गए हमारे ढांचे से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं, टिप्पणी कीजिए। देखिए ये एकमात्र प्रश्न अभी कल और आज के पेपर में ऐसा देखने को जो एक तरीके से घुमाकर पूछा गया है, बाकी सारे प्रश्न डायरेक्ट आ रहे हैं। तो अगला प्रश्न है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का संक्षेप में मूल्यांकन बताना था। इसके अलावा अंतिम प्रश्न था 6 मार्कर में कि मध्य प्रदेश लोक सेवा के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के तहत निर्धारित समय में सेवा प्रदान करने में विफल रहने पर नामित अधिकारी पर पेनल्टी के प्रावधानों पर आपको चर्चा करनी थी। 15 मार्कर की अगर बात करें तो 15 मार्कर में पहला प्रश्न था, भारत के संविधान के मूल संरचना सिद्धांत उद्भव और विकास पर विस्तृत चर्चा करनी थी। अथवा में इसके आया था, मानव अधिकारों के रक्षक के रूप में भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की भूमिका और कार्यों का वर्णन करना था, एक अच्छा प्रश्न था। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के महत्व की व्याख्या कीजिए और इस बात पर प्रकाश डालिए कि यह किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है। तो जिसने अगर नीति निदेशक तत्व और मौलिक अधिकार अच्छे से पढ़े हैं, समझा है, तो वो इस प्रश्न को आसानी से बना लेगा। अथवा में प्रश्न था, प्रभावी विवाद समाधान तंत्र के रूप में लोक अदालत के महत्व की चर्चा करनी थी। शासन में जवाबदेही पारदर्शिता के तंत्र के रूप में सूचना के अधिकार की प्रभावकारिता का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना था। मतलब सूचना के अधिकार से 3-4 प्रश्न आपने को देखने को मिले। चुनाव और मतदाता व्यवहार पर सोशल मीडिया के प्रभावों का भी आपको आलोचनात्मक परीक्षण करना था, ये भी एक अच्छा प्रश्न था। ये था सेक्शन ए। और सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी में 3 मार्कर की बात करें तो पारिवारिक स्वास्थ्य क्या है ये प्रश्न पूछा था। आईसीएआर क्या है ये पूछा था। आयुष्मान भारत योजना क्या है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना क्या है। कृषि विज्ञान केंद्र क्या है। एचआईवी और एड्स क्या है ये बताना था। सामाजिक विकास के कोई 3 लक्षण बताने थे। विस्थापन के 3 प्रमुख कारण कौन कौन से हैं वो बताने थे। भारत में जैव प्रौद्योगिकी के 3 सामाजिक प्रभाव बताने थे।
मध्य प्रदेश, बहुत शानदार प्रश्न है इस पेपर का। मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग, जिसकी एग्जाम आप दे रहे हैं और जिसका पेपर आप देख रहे हैं, के 3 प्रमुख कार्य आपको बताने थे। अगर आप भी एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एमपी लोक सेवा आयोग के बिना गूगल पे सर्च किए मुझे 3 कार्य कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला प्रश्न है, वरिष्ठ नागरिक से आप क्या समझते हैं? जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनसे आप क्या समझते हैं? अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों को बताइए। सार्क के सदस्य देशों के नाम बताना था। हरा बॉक्स अनुदान क्या है ये बताना था। कौन सी संसदीय समितियां सार्वजनिक व्यय को नियंत्रित करती हैं ये बताना था। 6 मार्कर की बात करें तो अति निर्धन बच्चों के शैक्षिक विकास में आरटीआई अधिनियम की भूमिका स्पष्ट करनी थी। अगला प्रश्न है, वैश्विक परिप्रेक्ष्य में उच्च शिक्षा संस्थानों में मूल्य शिक्षा की आवश्यकता पर एक टिप्पणी लिखिए। मतलब सेक्शन बी में जो 6 मार्कर थे वो कुछ थोड़े से डिफ़िकल्ट मुझे लगे, बाकी को पता नहीं। अगला प्रश्न था, भारत में वृद्धाश्रम की बढ़ती जनसंख्या के सामाजिक कारण थे, क्या बताइए? ये अच्छा प्रश्न। विस्थापन विकास का परिणाम क्या है, स्पष्ट कीजिए। किशोरी शक्ति योजना क्या है? मध्य प्रदेश में इस योजना की स्थिति स्पष्ट कीजिए। जनजातीय क्षेत्रों में संस्थागत प्रसव की समस्या स्पष्ट करनी थी, अच्छा प्रश्न था। स्वास्थ्य सेवा को ग्रामीण महिलाओं तक पहुंचाने में आशा की भूमिका स्पष्ट करनी थी। मानव संसाधन विकास में पॉलिटेक्निक और आईटीआई की भूमिका स्पष्ट करनी थी। संयुक्त राष्ट्र की जो शांति और सुरक्षा समिति के बारे में आपको बताना था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का क्षमता विकास कार्यक्रम क्या है ये बताना था। विश्व बैंक के कार्यों की विवेचना थी, पूछी थी। और विश्व व्यापार संगठन का निर्माण कैसे हुआ ये आपको बताना था। 15 मार्कर की बात करें तो नक्सली हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों में कन्या शिक्षा की समस्या को स्पष्ट करना था। अथवा में प्रश्न आया था, प्रवासी श्रमिक से आप क्या समझते हैं? प्रवासी महिला श्रमिकों के लिए चलाए जा रहे कल्याण कार्यक्रम की चर्चा करनी थी। अगला प्रश्न था, निःशक्त जन से आप क्या समझते हैं? भारत में निःशक्त जन कल्याण कार्यक्रम की चर्चा करनी थी। अथवा में इसके आया था, सशक्तिकरण को परिभाषित कीजिए तथा ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण में मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं की भूमिका स्पष्ट करनी थी। अगला और अंतिम प्रश्न है इस पेपर का, लोक लेखा समिति के गठन व कार्यों का वर्णन और इसका महत्व आपको बताना था, अच्छा प्रश्न था। क्षतिपूर्वक राजकोषीय नीति की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए, ये एक अच्छा प्रश्न था। तो ये पेपर था 2019 की मेंस का, जो एडिशनल मेंस है 15 अप्रैल से स्टार्ट है, 20 अप्रैल तक चलने वाला है। पहला पेपर कल हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज ये दूसरा पेपर है और लगातार आगे भी आपको ये पेपर मिलते रहेंगे। अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।